राधे राधे दोस्तों। आपने अब तक महाभारत से जुड़े कई किस्से सुने होंगे, खास तौर पर द्रौपदी से जुड़े। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी द्रौपदी। अपनी खूबसूरती, तेज और समग्र ज्ञान के लिए महाभारत में उनसे जुड़े ढेरों किस्से कहानियां भी आपने सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के जन्म के समय खुद उनके पिता द्रुपद ने अपनी ही पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट क्यों मांगा था? चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। महाभारत की कथाओं के मुताबिक महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक द्रौपदी अग्नि से जन्मी थी। द्रौपदी महाभारत का एक ऐसा महिला किरदार है जिसकी दृढ़ता के आगे बड़े बड़े बलवान नतमस्तक हुए थे। द्रौपदी को कृष्णेयी, पांचाली, अग्निसुता और कृष्णा जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। लेकिन उनके जन्म के समय ही उनके पिता ने उनके लिए जीवन भर का कष्ट मांगा था। जब पांडव और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने की बात कही थी। लेकिन द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश द्रुपद के द्वारा किया गया अपना अपमान याद आता है और वो राजकुमारों से कहते हैं कि उन्हें गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए, जो द्रौपदी के पिता थे। ऐसा हुआ भी। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के सामने पेश किया था। अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोण को दे दिया था। तभी से गुरु द्रोण और द्रुपद के बीच दुश्मनी शुरू हुई थी। इसी बदले को पूरा करने के लिए राजा द्रुपद पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़ा यज्ञ कराते हैं। यहीं से शुरू होती है द्रौपदी के जन्म की कहानी। किंवदंतियों में कहा जाता है कि जब पुत्र प्राप्ति के लिए द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्हें आहुति देने के बाद पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्र को देख राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका ये पुत्र कवच, कुंडल और अस्त्रों के साथ पैदा हुआ था। लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री भी ईश्वर के प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई। पुत्र की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करने वाला द्रुपद पुत्री नहीं चाहता था, इसीलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं के हठ के कारण वो यज्ञ अधूरा छोड़कर वापस नहीं जा सका और पुत्री पाने के लिए उन्होंने आहुति दी। लेकिन हर आहुति में अपनी पुत्री के लिए अनेकों अनेक कष्ट मांग लिए। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण ही द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। बाद में द्रुपद की यही पुत्री द्रौपदी उनकी चहेती बेटी बनी। लेकिन पिता यज्ञ के समय ही अपनी बेटी के लिए जीवन भर के कष्ट मांग चुका था। यही कारण है कि पांडवों की पत्नी होते हुए भी वनवास, अज्ञातवास, चीरहरण से लेकर महाभारत जैसा भीषण युद्ध देखने और फिर अपनी संतानों को मरता देखने तक द्रौपदी ने जीवन भर कष्ट ही कष्ट भुगते। द्रौपदी ने कदम कदम पर दुख देखे। जय श्री कृष्णा।